A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने भाई राजे छात्र की राम राम। आपने मेरा भी चुनावी दौर चल रहा है और उचाना इस सीट है जो एक ओट सीट बनी हुई है। बड़े बड़े दिग्गज घराने यहाँ से पहले भी चुनाव लड़ते आए और अब की बार भी। लेकिन भाई इस बीच आपने मेरा भाई 13 महीना जो आंदोलन चलिया उसके अंदर जो आज़ाद जी हैं हमारे साथ में भाई किसान नेता अहम भूमिका रही थी और इन्होंने भी भाई निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो बातचीत करांगे और क्या कुछ रहेगा। राम राम जी। राम राम भाई राजेश, आपको और आपके दर्शकों को राम राम। आज़ाद जी मतलब एक किसान नेता से राजनीतिक में आना, नहीं देखिए, हम तो ये ज़रूरी समझते हुए किसानों के लिए हमने काम किया और मजदूर के लिए काम किया, आम जनता के लिए काम किया, समाज सेवा करी, तो हम तो समाज की सेवा में लगे हुए हैं। और अगर सही मायने में अगर आपने समाज सेवा करनी है तो राजनीति से ताकत मिलती है। और राजनीति में आने का तो उद्देश्य था भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करें, लोगों को ज़्यादा काम करवाओ, और हमारा कोई मकसद नहीं था, क्योंकि बगैर ताकत के तो आप काम नहीं करवा सकते। आप जीवन भर तो हम 4 साल से सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन हमारी कोई सुने नहीं रहा। हमारी मुख्य समस्या थी कि ढक्कल हेड से माइनर निकाला जाए, जो सरसा ब्रांच है उससे पानी थुआ हेड में पड़े और छत्र हेड में, जिससे 30-32 गाँवों को नहरी पानी मिलेगा। हमने आशा और उम्मीद भी थी भाई दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बना है, इसीलिए उसको बनाया था, क्योंकि यहाँ वीरेंद्र सिंह का परिवार तो 52 साल से राज कर रहा है और हमारी 32 साल पुरानी मांग है। विजेंद्र सिंह खुद भी एमपी रहा, उसका पिताजी कैबिनेट के मंत्री रहे और उसकी माताजी भी विधायक रही है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा था। इससे दुखी होकर तो दुष्यंत चौटाला को चुना था और दुष्यंत चौटाला ने भी कुछ नहीं करवाया। तो अब ये सोच बनी थी कि 4 साल से लटका रहे हैं, गोली खा रहे हैं, मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं, तो रोज़ वारंट सम्मन आप देख रहे हो, 38 मुकदमे दर्ज है। मेरा तो रिवाल्वर का लाइसेंस भी थाने में जमा है। गैस की एजेंसी मेरी, इसकी ट्रैक्टर की एजेंसी थी, वो भी इन लोगों ने मेरी पोस्टपोन करवा दी। तो जितना आर्थिक नुकसान था वो नुकसान भी कराया और लगातार हम 4 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन वही डाक के 3 पात मिला कुछ नहीं भाई। ये सोच रहे थे कि लोगों की भलाई के लिए हम राजनीति में आए, न कि किसी स्वार्थवश से। लेकिन हमने ये राजेश भाई ऐसा लगे है कि जो ये सिस्टम चल रहा है, हमने इस पर गहनता से कल विचार भी किया है और मैंने एक पोस्ट भी डाली है भाई। अगर राजघरानों से पीछा छुटवाना है, क्योंकि ऊंचाना का नारा है राजघरानों को भगाना है और बीजेपी को हराना है, तो ऊंचाना को बचाना है, तो हमने जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो सारे इकट्ठे हो जाने चाहिए। क्योंकि बीजेपी छोड़ के न, जब बीजेपी से टिकट कट गई थी सांसद रहते हुए विजेंद्र सिंह की, वो बीजेपी छोड़ कर कांग्रेस में आ गया था। उस टाइम तो हमारी दिल्ली में भी सुनाई हुई, क्योंकि हमारा एक समूह जुड़ गया था, हमें इसकी एमपी की तो टिकट कटवा के ले आई भाई। लेकिन अब हमारी भी को नहीं चली, तो अब यो टिकट हथियाने में कामयाब हो गया। जिन लोगों ने धरातल पर काम कर रखा था वो आज हाशिए पे, वो सारे निर्दलीय फार्म भर रहे हैं। तो मेरी तो सभी से ये अपील है भाई, फार्म हमने भी भर रखा है, हम भी क्यों, हमने काम कर रखे थे, हमने ये था कि लोग काम का हमें श्रेय देंगे, लेकिन जो लोगों ने देना चाहिए था हमने वो बात नहीं लगी। इसलिए हमने अब सोच विचार किया, क्योंकि एक चर्चा चल गई लोगों में कि अगर आप लोगों ने राजघरानों को भगाना है और बीजेपी को हराना है तो सब ने इकट्ठा होना पड़ेगा। उस इकट्ठा होने खातिर मन ने तो भाई पहल करी है। 14 तारीख को कल 10 बजे यहाँ रॉयल गार्डन में मैंने अपने साथियों की मीटिंग बुलाई है, जिसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम इन निर्दलीय प्रत्याशियों को ये कर सकते हैं। देखो जी निर्दलीय प्रत्याशी बात करा, कई निर्दलीय प्रत्याशी हैं, मतलब बात करा विकास रुकाड़ा की या वीरेंद्र गोगड़िया की, या मतलब जैसे दिलबाग संडेल जी हैं, आप हो, और भी हैं जैसे सिक्कम जी भी सुनिए आए हैं। तो मतलब इतने चेहरों को कैसे मतलब किसी ने त्याग करना पड़ेगा, तो उस त्याग की घड़ी में आपका की तरफ से अगर आपको त्याग क्या मतलब और इशारा दिया जाए तो आप क्या करोगे? भाई देखो, हम तो पहले भी कई साथी हमारे पास आए हैं, खाप संगठनों के भी लोग आए हैं, तो अपना किसान संगठनों के भी, मजदूर संगठनों के भी, सामाजिक संगठनों के भी सारे लोग हमारे से मिले हैं और उन्होंने कहा भी है, कोशिश करी है उन्होंने। तो मैंने तो उनके आगे भी ये कहा था भाई अगर आज़ाद को त्याग करना पड़ेगा, त्याग नहीं, आज़ाद तो बलिदान देने के लिए भी तैयार है। को बलिदान मांगे तो विजेंद्र सिंह को और बीजेपी को हराने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने ये भला नहीं कर सकते इस इलाके का।
इनकी सोच नहीं है, अच्छी सोच के नहीं है। ये तो सिर्फ लुट्टू टोला है, और इस लुट्टू टोला को बचाने के लिए हम बलिदान, त्याग तो दूर, बलिदान भी कर सकते हैं। मैंने तो कहा था सभी जो मिलने आए हैं, लेकिन मन ने नहीं लगा भाई को बटले कर पाओगा, क्योंकि किसी ने कोशिशें नहीं करी उस लेवल की। इसलिए हमने, हमारे साथियों ने कल एक सलाह बनाई है कि हम 14 तारीख को पहले तो अपने साथियों की सलाह करेंगे, उनको क्या विचार आवे, क्या सुझाव आवे। अगर त्याग तो मैं तो करने तैयार हूँ, अगर मेरे साथियों ने मेरे को इजाज़त दी तो मैं तो पहले मैं त्याग कर दूंगा इस बात का, और त्याग करने के बाद ही हम आगे अगला कदम उठाएंगे। मैं त्याग करने के बाद अगर सलाह दी साथियों ने तो अगला कदम उठाएंगे, और सभी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको एक मंच पर ले आकर ना, और उनमें से एक आदमी को रखने का काम करेंगे। क्योंकि आज लोगों में एक मुहिम चल गई, भाई एक हो गए तो जीत जाओगे, और नहीं तो भाई उल्टा है, इन्हें लोगों की गुलामी सुचाना करनी पड़ेगी। अगर गुलाम, मैं फिर अपील करूं सारे कैंडिडेट भाइयों से भी और आम जनता से भी, अगर आपने इन गुलामी से बचना है भाई, इनको तो वोट दो ना इसको राजघरानों को, क्यों दो ही राजघराने, दुष्यंत चौटाला और विजेंद्र सिंह, और तीसरा है बीजेपी, जिनने हमारे सर फोड़े, हमारे पे केस लगाए, किसान को नहीं, मजदूर को भी पीटा, सरपंचों को पीटा, आशा वर्करों को पीटा, कर्मचारियों को पीटा, रिटायर कर्मचारियों को पीटा, व्यापारियों को पीटा, सबको पीट रखा। फिर वोट क्यों दे रहे हैं लोग, याद नहीं समझ में आ रही, इसलिए जनता ने वोट नहीं देना चाहिए। तीसरा, जो भी एक उम्मीदवार बन के हुआ है, मैं तो कहूँ मजबूती से जो आगे बढ़े उस भाई का साथ दे दो, वो एमएलए बन जाएगा, और भाई या गुलामी से इस ऊंचाना का पीछा छूट जाएगा। देखो भैया, आपने आज़ाद जी के विचार कैसे लगे, एक अच्छे कमेंट में विचार रखना। और उचाना ही जनता भाई आखिरकार क्या ही चावा है, मतलब किसने आप आगे दिखाना चाहो, और किस बीजेपी और जेजेपी को, जो किसान नेता ने भाई कहा है भाई बीजेपी जेजेपी को हराना ही हमारा उद्देश्य है, इन राजनीतिक घरानों से पीछा छुड़वाना है। तो उचाना ही जनता के चाहो भाई, हर आदमी उचाना जो साथी वीडियो ले रहे देखना, वो एक अच्छे कमेंट में विचार रखना। और निर्दलीयों को जो एक मंच पर लेकर आना, जो आज़ाद जी का बोल रहे हैं भाई मैं कल को पहले करूँगा, हो सकता है मतलब त्याग भी दे दूँ कल, तो मतलब आपने क्या लगा है इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। जय हिंद, वंदे मातरम।